नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं क्लास 6 to 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जो है हमारा जो टॉपिक है क्लास 9 का नंबर सिस्टम, उसमें हमने दोस्तों बहुत सारे कंसेप्ट सीख लिए थे। नंबर सिस्टम से प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको पता ही है दोस्तों, एक बार मैं बता दे रहा हूँ कैसे। ऐसी संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर क्या होती है दोस्तों, ऐसी संख्या जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है, बट यहाँ पे कंडीशन होता है दोस्तों, क्यू बराबर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यदि इसको फॉलो कर दिए तो हमारी क्या होती है दोस्तों, रेशनल नंबर होती है, परिमेय संख्या होती है। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए इसके जो है अनेक मेथड है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए दो संख्याएं, जैसे हमने यहाँ लिखा 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। के बीच की परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके बीच की परिमेय संख्या हम क्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका एक जो है मेथड होता है दोस्तों, a प्लस बी बाई टू, ठीक है। ये दो जो a और b हैं, ये दोनों दोस्तों क्या हैं, संख्याएं। जो भी आपका रेशनल नंबर दिया रहेगा, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 प्लस 4 बाई क्या लिख देंगे हम दोस्तों, 2 लिख देंगे, ठीक है। 3 प्लस 4 बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये रेशनल नंबर ज्ञात होगा। बट यहाँ पे दोस्तों जब एक संख्या की बात करता है तो अब आप ऐसे इजी वे में निकाल सकते हैं। अगर दो संख्या की बात करता है तो यहाँ पे दोस्तों 7 बाई 2, ठीक है, यहाँ पे है। अब इनके बीच की इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो इसके बीच की संख्या निकल जाएगी, जैसे 3 प्लस 7 बाई 2, और दोनों को जोड़ने के बाद दोनों के बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यहाँ इसके बटे 1 मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 3 टू जा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 प्लस 7 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 7 6 13, 13 बाई क्या आ जाएगा दोस्तों 2, और भाग देंगे तो हमारा 6 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्तों, 6.5 आ जाएगा। और 6.5 क्या है दोस्तों, 6.5 आ रहा है, तो 6.5 यहाँ पे 6.5 नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने जोड़ने पर कोई मिस्टेक किया है, यहाँ पे दोस्तों बाई 2 हमने नहीं किया है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे दोस्तों एक बार ये जो है ही बटे 2 और नीचे भी बटे 2 है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे दोनों को तो यहाँ हो जाएगा 13 तो होगा ही दोस्तों। अब इसका गुणा जब इसमें होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। और यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ 4 तिया 12 हो जाएगा दोस्तों, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 हो गया दोस्तों। और यहाँ 1 बचेगा, तो वहां पे दोस्तों 4 दूना 8 हो गया और 4 5 20, यानी 3.25, और 3.25 दोस्तों 3.25, 3 और 4 के बीच की क्या है संख्या। तो इस तरह से आप दोस्तों एक संख्या ये आपका पहला हो गया, ये संख्या ये आपका दूसरी संख्या हो गया, 13/4 ये दूसरी हो गया। इसी प्रकार अब की बार आप दोस्तों 3 और ये 13/4 को लेकर जो है आप निकाल सकते हैं 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, जितने भी कहे आप इस फार्मूले से लगा देंगे a प्लस बी बाई 2। अगर आपको किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं a प्लस बी बाई 2 वाले फार्मूले से। जैसे आपने एक निकाला, अब की बार इसके बाद आपने क्या लिया, अब की बार आपने लिया जैसे ये दो संख्याएं थी, इनके बीच की परिमेय संख्या दोनों को हमने जोड़ दिया, 4 3 7, 7/2, ये आपका पहला परिमेय संख्या हो गया। दूसरा हमने क्या किया, 3 प्लस 7/2 को जोड़ दिया। इसी प्रकार आप जो आएगा आंसर आप उसको इसमें जोड़ेंगे तो आपका निकलता हुआ चला जाएगा, 3 4 5 जितना भी आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना हो। अब इसके बाद दोस्तों ये आपका हो गया। अब दोस्तों दूसरा मेथड देखते हैं कि हम और किस तरह से इसमें परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों हम दूसरा देखते हैं, दूसरा तरीका क्या है। जैसे यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था
आपका जो क्वेश्चन था दोस्तों वो क्या था, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 और 4 के बीच की तो कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको, हमें मान लीजिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्या दोस्तों, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 गुणे, यहाँ पे दोस्तों अब 5 चाहिए तो 5 में एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और बटे इसके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 6 3 कितना होता है 18 होता है, 18 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेम ये भी हम लगाएंगे, जैसे यहाँ पे आपका दूसरा जो है नंबर है 4 है। ठीक है, 4 को हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 इंटू यहाँ पे 5 चाहिए, 5 संख्या चाहिए, 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और नीचे भी कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 में एक जोड़े तो कितना हो गया 6, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ से 4 6 24, 4 6 कितना हो गया दोस्तों 24 हो गया, और 24 बटे कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब बहुत इजी वे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे पहली संख्या आपकी यहाँ पे ज्ञात हो गई, ये कितनी हो गई दोस्तों जो है 18 बटा 6, और यहाँ पे दोस्तों ये कितना हो गया 24 बटा 6। अब इसके बीच की परिमेय संख्या तो आपको पता है दोस्तों, इसके बीच 18 के बाद क्या था 19, 19 बटा 6 हो गया। उसके बाद दोस्तों 20 बटा 6 हो गया। इसके बाद दोस्तों 21 बटा 6 हो गया। 22 बटा कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया। 23 बटा कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया, और 24 बटा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो है 5 परिमेय संख्या का, तो इस तरह से आप दोस्तों 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे 10 कहता है तो यहाँ पे कौन सा क्या लगाएंगे, मान लीजिए 10 संख्या कहा दिया तो आप 10 के लिए क्या करेंगे 3, 10 कहा है तो 10 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा, तो यहाँ 11 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों भी कितना हो जाएगा, हर भी 11 हो जाएगा, तो 11 तिया 33 हो गया, 33/11 हो गया। अब यहाँ पे सेम वही काम यहाँ भी करना है दोस्तों, 10 संख्या चाहिए तो 4 गुणे 11 बटे 11 कर देंगे, चूंकि 10 चाहिए तो एक और जोड़ेंगे तो 11 बटे 11 हो गया। यानी ये कितना हो गया दोस्तों 11 चौकी 44 हो गया, 44 बटे 11 हो गया। अब देख रहे हैं हर समान है यहाँ दोनों में, तो यहाँ पे 33 से लेकर 44 के बीच की जितनी भी संख्याएं आ रही हैं आप उसको लिख सकते हैं, जैसे 34 बटा 11, 35 बटा 11, उसके बाद दोस्तों 36 बटा 11, 37 बटा 11। इस तरह से आप 10 परिमेय संख्या, 20 परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्याएं आपसे क्वेश्चन में पूछता है आप उसको बहुत इजी में ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो गया सिंपल वे में, जैसे जो भी नंबर दिया था उसका आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे ये क्वेश्चन ये देखा, ठीक है, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। अब मान लीजिए दोस्तों ये आ गया, जैसे ये आपका तो नंबर था, चूंकि जो है रेशनल तो है परिमेय संख्या है, बट जो है ये फ्रैक्शन में नहीं है, 1 है तो 1 का मतलब तो 1 सभी में रहता है। अब हम दोस्तों ऐसा लेंगे जिसमें उसका फ्रैक्शन भी दिया रहे कुछ, ठीक है। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए दोस्तों कोई क्वेश्चन दिया है, ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है दोस्तों 2/5 और 2/5 और 4 दोस्तों 4 बटे कुछ भी मान लीजिए आप 4/7, ठीक है, के बीच की ठीक है, के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, के बीच की 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम वो नंबर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपका 2 बटा कितना है 5 है, और दूसरा नंबर कितना है दोस्तों 4/7 है, ठीक है। अब इसका हम हर पहले बराबर करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हर आप बराबर करेंगे तो 5 और 7 का जो एलसीएम होगा वो 35 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा, तो 35 यहाँ पे हो गया। अब इसका हर बराबर हो गया। अब इसका हर जब बराबर करने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे, इसके अंश और हर में दोस्तों, यहाँ 35 करने के लिए तो यहाँ पे हो गया आपका 35, तो ऊपर कितना से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों 5 7 35 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों इसको 35 करने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 गुणे 5 बटे कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 35 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो गया, यहाँ गुणा कर दीजिए तो यहाँ कितना हो गया 2 7 14, 14 बटे कितना हो गया दोस्तों 35 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया 20/35 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं दोस्तों 14 और 20 के बीच की जो है परिमेय संख्या है, कौन कौन सी मिल रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल रहा है कौन कौन सी संख्या, 15/35, ठीक है, 16/35, 17/35, ठीक है, इस तरह से
18/35, 19/35। तो इस प्रकार से 4 परिमेय संख्या बहुत इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं अगर आपका जो है नंबर इस तरह से फ्रैक्शन में दिया हो। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है दोस्तों, फ्रैक्शन आपको पता ही है। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ऐसे दिया है, कोई अदर क्वेश्चन है, ठीक है, कोई अदर क्वेश्चन है, वो क्या दिया है दोस्तों, जैसे कोई अदर क्वेश्चन इसी टाइप में दिया है, वो क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन आपका दिया है कि 3/5 और 3/5 और दोस्तों 4/3 के बीच की 4/3 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनकी बीच की परिमेय संख्या मान लीजिए दोस्तों 10, 5 जो भी कहे आपसे, आप बहुत मैक्सिमम तो 5 ही तक पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे इन दोनों का हम पहले क्या लेंगे दोस्तों, जैसे आपका 3/5 है और दूसरी संख्या 4 दोस्तों क्या है 3 है, दोनों का हर हम समान करेंगे पहले। ठीक है, इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम इसका जो है डिनोमिनेटर, ये आपका नॉमिनेटर होता है दोस्तों, अंश होता है, और ये आपका क्या होता है डिनोमिनेटर होता है, इसको हर बोलते हैं, ये आपका अंश होता है। ठीक है, ये आपका अंश हो गया, और एक दोस्तों क्या हो गया आपका, ये आपका हर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हर हो गया। तो दोस्तों क्या करते हैं, जैसे पहले इन दोनों का एलसीएम बराबर करने के लिए इनका एलसीएम दोस्तों 15 हो जाएगा, 15। अब ऊपर नीचे 15 करने के लिए इसमें हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों 3 से ऊपर 3 से नीचे गुणा कर दीजिए। तो यहाँ 3 तरीका कितना हो गया 9 हो गया दोस्तों, और यहाँ कितना हो गया 15 हो गया। यहाँ सेम काम करना है दोस्तों, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा हर बराबर करने के लिए, यहाँ पे 5 से गुणा कर दीजिए, 3 5 15 हो जाएगा। तो 5 से ऊपर और 5 से नीचे गुणा कर दीजिए आप दोस्तों, 4 5 20 हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया आपका, 20 बाई कितना हो गया 15। अब दोस्तों इसके बीच की बहुत सारी 10 से ज्यादा परिमेय संख्या है बहुत इजी में, जैसे यहाँ हो जाएगा दोस्तों 10/15, 11/15, ठीक है, 12/12/15, और इसी प्रकार 13/15, बहुत सारी संख्या आप बहुत इजी में ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि दो जो है संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए जिसका हर समान दिया रहता है, जैसे यहाँ पे दिया है दोस्तों 3/5 और 9/5, ठीक है, 9/5 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जिसमें हर क्या हो समान हो, उसमें तो आपको बीच की परिमेय संख्या वैसे ही दिख जाएगी। ठीक है, जैसे 3 के बाद क्या था 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, इस तरह से आप इसके बीच की बहुत सारी परिमेय संख्याएं आप क्या कर सकते हैं दोस्तों लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका जो है कंसेप्ट था, जो है दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों यदि आपको अच्छे से समझ में आया हो कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे ज्ञात करेंगे, तो यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।